एनवीएन के दोस्तों को हसन कमाल का सलाम, नमस्कार। दोस्तों, ये वीडियो दरअसल मैं पहले बनाना चाहता था, मगर बीच में कुछ डेवलपमेंट हो गए, वो लॉकडाउन का, चौथे लॉकडाउन का और राहती पैकेज का, तो पहले उस पर करना पड़ा। इसलिए ये वीडियो मैं अब बना रहा हूँ। इस वीडियो का ताल्लुक महाराष्ट्र के हालात से। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अभी कुछ दिनों पहले उद्धव ठाकरे को अनअपोज्ड, बिला मुकाबला, निर्विरोध विधान परिषद का मेंबर चुन लिया गया और उन्होंने चीफ मिनिस्टर की हैसियत से एक बार फिर ओथ ले ली। इस मामले में बिला वजह का ड्रामा क्रिएट किया गया या क्रिएट करने की कोशिश की गई। हालांकि बात कुछ ऐसी उलझी हुई नहीं थी। अगर ये इलेक्शन न भी होता और अगर वो उनकी मुद्दत जो है ख़त्म भी हो जाती 27 मई को, तो उसके बाद भी वो इस्तीफ़ा देते और दूसरे ही मिनट फिर ओथ लेते और 6 महीने के लिए फिर बन सकते थे और फिर चलता रहता। कोई ऐसा उसमें ड्रामा नहीं था, मगर क्रिएट किया गया। बहरहाल अब वो ड्रामा भी ख़त्म हो गया और उद्धव ठाकरे अब महाराष्ट्र विधान परिषद के बाकायदा चुने हुए मेंबर बन गए हैं और उस हैसियत से उन्होंने चीफ मिनिस्टरशिप का ओथ भी ले लिया। तो मामला ये है कि जिस वक्त से ये महाराष्ट्र असेंबली के चुनाव का रिजल्ट आए 2019 में और उसके बाद मालूम हुआ कि किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली है और हालांकि शिवसेना और बीजेपी साथ मिलकर इलेक्शन लड़े थे, लेकिन वो बात यहाँ पर अटक गई कि शायद दोनों में समझौता होने से पहले ये बात तय पा गई थी और उस बात के गवाह हमारे आज के होम मिनिस्टर अमित शाह भी थे कि ये तय पाया था कि अगर एनडीए और बीजेपी ने मिलकर सरकार बनाई तो दोनों पार्टियां आधे आधे वक्त तक के लिए चीफ मिनिस्टरशिप अपने पास रखेंगी। यानी 2.5 साल एक पार्टी का चीफ मिनिस्टर होगा और 2.5 साल दूसरे। और ये भी तय हुआ था कि जो पहला 2.5 साल है उसमें चीफ मिनिस्टरशिप शिवसेना के पास रहेगी, मगर बीजेपी यहाँ बात से मुकर गई और बकौल उद्धव ठाकरे अमित शाह भी इससे मुकर गए। तो बहरहाल वो बात चलती रही और फिर ये हुआ कि गवर्नमेंट बनेगी नहीं। बीच में और भी ड्रामे हुए। अजीत पवार को ओथ दिला दी गई और कोश्यारी साहब ने अपनी होशियारी दिखाई, लेकिन वो भी मामला फेल हो गया और अल्टीमेटली आखिर में ये तय हुआ कि उद्धव ठाकरे और शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। दोस्तों, हमने उस वक्त भी, जैसा कि आपको हम बताएं कि हम बाकायदा कॉलम भी लिखते हैं और एक जो डेली इनकलाब है उर्दू का, उसमें हम कॉलम मुसलसल लिखते हैं। हर हफ्ते हमारा कॉलम आता है। तो उस कॉलम में हमने उस वक्त से एक बात कहना शुरू की थी। हमने ये कहा था कि शिवसेना और उद्धव ठाकरे के लिए ये बेहतरीन मौका है कि वो अपनी एक अलग शिनाख्त, अपनी एक अलग पहचान बना ले, पार्टी की भी और लीडर की भी। हमारा ये कहना था और आज भी हमारा ये कहना है कि बीजेपी और आरएसएस हिंदुत्व को अपनी जागीर समझते और इस जागीर में वो किसी को पार्टनरशिप देने को तैयार नहीं है। इस जागीर में वो किसी को भी हिस्सा देने को तैयार नहीं है। चुनांचे शिवसेना की ये कोशिश कि वो भी हिंदुत्व का झंडा अपने हाथ में थाम लेंगे, बीजेपी और आरएसएस उन्हें ऐसा नहीं करने देगी। और उसकी एक वजह और भी थी। दोस्तों, शिवसेना की बुनियाद कभी हिंदुत्व पर नहीं पड़ी थी। शिवसेना ने मराठी मानस की विचारधारा के तहत जन्म लिया था। मराठी यूथ के वेलफेयर उसका खास मकसद था। हिंदुत्व का तड़का शिवसेना की दाल में बहुत बाद में पड़ा। 1992 में जब राम जन्मभूमि की तहरीक चली, तब बाल ठाकरे और एडवाणी में बातचीत हुई और उसके बाद वो हिंदुत्व का नारा शिवसेना ने भी अपनाया। लेकिन एक अजीब बात थी कि उस वक्त भी शिवसेना के बड़े बड़े लीडरों को एक बात का एहसास नहीं हुआ कि बीजेपी दरअसल शिवसेना के कंधे पे खड़ी होकर अपना कद ऊंचा करना चाहती है। उसको शिवसेना से कोई दिलचस्पी नहीं। ये बात उस वक्त धीरे धीरे खुलने लगी जब ये पता चला कि शिवसेना और बीजेपी के अलायंस में शिवसेना नंबर 1 पार्टी थी। लेकिन धीरे धीरे ये हुआ कि शिवसेना नंबर 2 पार्टी हो गई और बीजेपी नंबर 1 पार्टी हो गई। यही उनका गेम था।
धीरे 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 शिवसेना को ख़त्म करना। हिंदुत्व की जागीर वो शिवसेना को कभी नहीं दे सकते थे। तो हम ये कह रहे थे कि ये बड़ा सुनहरा मौका है शिवसेना के लिए भी और उद्धव ठाकरे के लिए भी कि वो मराठी मानस जो अगर देहात में है तो कर्ज़ों के बोझ में दबा हुआ है, या जो शहरों में है तो बेरोज़गार फिर रहा है, उसको वो अपने झंडे के तले इकट्ठा करें। वो हिंदुत्व के झंडे के तले नहीं आएगा। वजह है उसकी, वो हिंदुत्व के झंडे तले नहीं आएगा, उसकी वजह है ये वो नौजवान है जो बरसों से राम मनोहर लोहिया की सोशलिस्ट पार्टी के आंदोलन से जुड़ा रहा है। ये वो जवान है जो बरसों से जॉर्ज फर्नांडिस, मृणाल गोरे और दूसरे सोशलिस्ट लीडरों के साथ काम करता रहा है। इसका बीजेपी की आइडियोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है। इसकी जो अक्सरियत है, इसकी जो मेजॉरिटी है वो ओबीसीज पर है, जिनका बीजेपी से बहुत देर तक दोस्ती नहीं रह पाती, कहीं नहीं रही, हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं रही। तो ये नौजवान जो है, अगर शिवसेना और बाल ठाकरे इनको अपने झंडे तले इकट्ठा कर ले तो वो महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी और हिंदुस्तान की एक मजबूत रीजनल पार्टी बन सकेगी और बन जाएगी। और अब तो ये बात बिल्कुल खुल के सामने आ चुकी है कि बीजेपी लोगों को और पार्टियों को सिर्फ अपने लिए यूज़ करती है और उसके बाद यूज़ किए हुए टिश्यू पेपर की तरह फेंक देती है। एक जगह नहीं, कई जगह ये देखा जा चुका है। पंजाब में अकाली दल का क्या अंजाम हुआ, आंध्रा में तेलुगु देशम का क्या अंजाम हुआ, और जहाँ कहीं भी उन्होंने जो भी पार्टनर बनाए उस पार्टनर को धीरे धीरे निगल लिया उन्होंने। और शिवसेना के साथ भी वो यही करते हैं। यही उनकी का एजेंडा है, यही उनकी पॉलिसी है, यही उनकी पॉलिटिक्स है। तो अब जब इस वक्त हालत ये है कि उद्धव ठाकरे इस वक्त शिवसेना के लीडर की हैसियत से नहीं बल्कि महाराष्ट्र के एक लीडर की हैसियत से लोगों में पॉपुलर हो रहे हैं। यानी आज अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में दो ही बड़े मजबूत और पावरफुल लीडर हैं, शरद पवार और उद्धव ठाकरे। शरद पवार की काफ़ी एज हो चुकी है, वो यूँ भी पहले भी कई मरतबा रिटायर होने की बात कर चुके हैं। खैर बहरहाल वो अपनी जगह रहे भी, तो भी उद्धव ठाकरे के साथ वक्त है, उनके पास टाइम है, उनके पास एनर्जी है, उनका इमेज अच्छा है। और इस वक्त ये हालत है कि माइनॉरिटीज़ हों, ओबीसीज़ हों, बल्कि बड़ी हद तक दलित भी उनके साथ जाने को तैयार हैं, बशर्ते कि वो अपने आप को महाराष्ट्र का एक धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर और हिंदुत्व से दूर लीडर साबित कर दें। और उन्हें साबित करने के लिए कुछ ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगी। लोगों को ये यकीन है कि वो बहुत लिबरल और सुलझी हुई सोच के आदमी हैं। ये जो कोविड-19 में महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा केसेस हैं, महाराष्ट्र में डेथ भी काफ़ी हुई हैं, सबसे ज़्यादा हुई हैं। इसके बावजूद उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से काम किया है, जिस तरीके से पब्लिक के सामने आते रहे हैं, जिस तरीके से उनको बताते रहे हैं, समझाते रहे हैं, तो लोगों को ये लगा कि ये लीडर उनके साथ, उनसे अलग नहीं है, ये लीडर उनका साथ देने वाला है। तो ये बेहतरीन वक्त है जब उद्धव ठाकरे अपने इस इमेज को से फ़ायदा उठाएं और वो ये समझ लें, यकीन कर लें कि आरएसएस और बीजेपी कभी किसी हाल में हिंदुत्व की जागीर में उद्धव ठाकरे और शिवसेना को कोई हिस्सा नहीं देगी। अगर उन्होंने ये समझ लिया तो वो महाराष्ट्र के एक बड़े लीडर के तौर पर उभर सकते हैं। और मेरा ख़याल है कि उभरेंगे, वक्त उनके साथ है, पब्लिक उनके साथ है, यहाँ तक कि माइनॉरिटीज़, ओबीसीज़ और दलित भी कोविड-19 में उनके काम की वजह से उनके साथ हो गए हैं। मैं समझता हूँ कि शिवसेना के दोस्त इस बात पर सोचेंगे और गौर करेंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और सब्जेक्ट पर बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़।